सबको ओम। आज हम सब लोग महाभारत के शांति पर्व से युधिष्ठिर और भीष्म जी के संवाद से दम की महिमा, दम क्या चीज होती है, महाभारत के अनुसार इंद्रिय संयम और मन के निग्रह, मन का नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। अब जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी कंट्रोलिंग, दोनों की ही संयम को, कंट्रोलिंग को कहते हैं ये दम। तो दम क्या चीज है? पहले जमाने के एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। शील, संयम, सदाचार और दम को बहुत बड़ा व्यक्ति के गुण माना जाता था। वो महाभारत में भी है और रामायण में जो वाल्मीकि जी लिखा उसमें भी दम को बहुत बड़ा गुण माना गया है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में दम को लाकर क्या क्या उत्तम गुण पैदा कर सकते हैं और कैसे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, इन दोनों के विषय में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये गुण कैसे हम अपने में ला सकते हैं और इससे क्या क्या फायदे हैं। तो फायदों के विषय में तो पहली चीज है कि अगर हमारे भीतर दम है तो क्रोध हमको नहीं आता है और हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। और कहते हैं कि विश्व विजेता होने के लिए अपने पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो अपने पर नियंत्रण करना ही समझिए पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना, इतनी बड़ी चीज है। अब क्या होता है कि हमारे अंदर क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि हम अनावश्यक उद्वेलित नहीं होते हैं जब, और हम अपने मन को शांत रखते हैं। तो इससे बड़ी कोई दवा भी नहीं है, क्योंकि मन की प्रसन्नता से बड़ी कोई दवा नहीं मानी जाती। तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और क्या क्या गुण होता है एक एक करके हम देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और पूरा देखें। तो दम के पालन से दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है और दम से तेज की वृद्धि होती है। तो दिव्य गुण तो हमारे भीतर विकसित होते हैं, साथ साथ हमारे चेहरे की लाइट भी बढ़ती है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है मानसिक प्रसन्नता। जब हम दम का पालन करता है, इंद्रियों के संयम करते हैं, तो हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, मानसिक प्रसन्नता हमारी बहुत अच्छी होती है, मेंटल लेवल हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके बाद शौच, संतोष, सरलता, अभिमान का भाव, गुरु पूजा, दो दृष्टि का न होना, जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना आदि गुणों का विकास होता है। ये गुण सबके भीतर नहीं आते, ये गुण जिसके भीतर नियंत्रण होता है उसी के भीतर आते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है और वह सदैव सदाचारी, शीलवान और प्रसन्न चित्त रहता है। ये सबसे बड़ी बात। अगर हम इंद्रिय जीत हो जाते हैं तो हमारे दुश्मन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब क्रोध नहीं रहेगा तो उससे लोगों में वैमनस्यता का भाव रहेगा और आदमी स्वस्थ प्रसन्न रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और मृत्यु को अपने सिर पर सवार देखने वाला ही संसार में श्रेष्ठ आचरण कर सकता है। जो मृत्यु को अपने सिर पर सवार नहीं देखता है वह तो नाना प्रकार के दुराचरण करता रहता है। और दम के पालन से महान फल की प्राप्ति होती है। और काम, क्रोध, लोभों को दूर करना आसान नहीं है और दम के पालन से इस सब पर नियंत्रण करना संभव हो जाता है। माने काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर करना बहुत कठिन काम, इस दुनिया में बहुत ही कठिन है। लेकिन जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं तो धीरे धीरे इन सब पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्तित्व ही इस दुनिया में सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर पाए हैं। तो इस महान गुण को अपने भीतर लाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए हम सभी को, और हम सभी सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ।